वैली के टॉपिक डिस्कस किए थे, इंडस वैली के टॉपिक डिस्कस किए थे। कल क्या क्या था? डिवीजन की थी, सिंपल फर्स्ट क्लास में डिवीजन किए थे हमने टॉपिक्स की, तीन टाइप में हमने डिवाइड कर दिया था, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। फिर हमने देखा था एंशिएंट में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद आज हमने मेडिवल और फिर मॉडर्न का देखना है। ठीक है, देखो मेडिवल, पहले हम मेडिवल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेडिवल के बाद हम क्या करेंगे, सीधा एंशिएंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, मेडिवल में मेन टॉपिक जो है हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारे अर्ली मेडिवल। ठीक है, अर्ली मेडिवल में क्या आ गया, हमने कल डिस्कस किया था। अर्ली मेडिवल में कौन सा टाइम, ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड आ जाता है, जिस टाइम पीरियड में मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में आते हैं। ठीक है, आते किस एरिया से हैं, सिंध वाले, ठीक है, सिंध वाले एरिया से, क्योंकि वेस्टर्न साइड में अगर हम मैप देखें अपना, यहाँ दिखाया हुआ है, वहाँ पे लगाया हुआ है। अगर हम मैप देखें अपना तो अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान वाला एरिया जो है थोड़ा सा, अगर हम राजस्थान के बाद मिक्स करें इसको, ये एरिया जो है, इस एरिया में सिंध वाला पार्ट जो है, यहाँ से क्या होता है, मुस्लिम्स वगैरह जो है वो इंडिया में आए। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से आए और उसके बाद क्या हो गया, एस्टैब्लिशमेंट। देखो इस तरफ से आए है ना, तो इसके बिल्कुल पास कौन सा हमारा आ जाता है एरिया, दैट इज दिल्ली। सबसे पहले जब इस तरफ से आए तो पास में जो कैपिटल हमारी बनी थी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पास है ना इससे, तो क्या हुआ था, फर्स्ट कैपिटल जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी या फर्स्ट डायनेस्टी जो हम बोलते हैं वो दिल्ली के नाम से थी, दैट इज दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत क्यों, क्योंकि दिल्ली जो था एक मेजर कैपिटल थी। ऑलरेडी जो पुराने टाइम में इनसे पहले जो रूलर्स रह चुके थे उन लोगों ने क्या किया था, दिल्ली को एक एज ए कैपिटल सिटी डेवलप किया। तो जब कोई भी आता है, अब कोई जम्मू में फॉर एग्जाम्पल जम्मू में आता है कोई ना, कोई रूलर वहाँ से आएगा, अब वो क्या करेगा, जम्मू सिटी पुरानी मंडी वही होगा ना, उसी को अपने कैपिटल बनाएगा, रेदर देन कि वो बोले कि नहीं यार हम चले जाते हैं क्या नड वाली तरफ चले जाते हैं, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी में क्या होता है, कैपिटल सिटी के फायदा क्या होता है, एक तो होता है यहाँ पर ट्रेड, दूसरा यहाँ रहती है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और पॉपुलेशन जहाँ होगी वहाँ पे क्या होगा, टैक्स होगा। टैक्स क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू चाहिए, कोई भी सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसीलिए कैपिटल जो होता है, कैपिटल सबसे मेन टारगेट होता है हमारा इन्हीं के लिए एस्टैब्लिशमेंट। ऑलराइट, दिल्ली सल्तनत में लाइन से बहुत सारे रूलर्स आते हैं, जैसे स्टार्ट होता है अगर हम करें तो स्लेव एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो बहुत फेमस रहा है, दैट इज मुगल रूल। ठीक है, अब मुगल रूल में देखो, मुगल रूल की एस्टैब्लिशमेंट जो होती है उसके बाद क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री का जो पार्ट है टोटली चेंज होता है। टोटली चेंज कैसे होता है कि मुगल रूल जो था वो उसने क्या किया कि इंडियंस को अपनी इसमें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें क्या किया, कंबाइन किया, उनको पार्ट किया, जिसकी वजह से इनकी जो साथ में इनके रूलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, रूलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से इनकी नींव स्ट्रॉन्ग, जब नींव स्ट्रॉन्ग होती है तो बहुत लंबी देर तक क्या होता है, डायनेस्टी चलती है। ठीक है, अब ये स्टार्ट होता है बाबर के आने से और ये चलता है अब तक कहाँ तक, लास्ट ग्रेट मुगल रूलर होता है, मुगल रूलर देखो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, इसके बाद ऐसा नहीं मुगल्स खत्म हो गए, इसके बाद और भी बहादुर शाह वगैरह सब हैं इसके बाद, बट वो आते हैं लेटर मुगल्स। वो लेटर मुगल्स में क्यों आते हैं, उनकी बोला जाता है कि उस टाइम की पावर कम हो गई। इस टाइम में हमारे धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में घुस चुके थे, पहले से हो चुके, एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लेटर मुगल्स के टाइम पे वो ऑलरेडी पावरफुल हो गए, जिस वजह से क्या हो गया कि मुगल्स की पावर जो वीक हो गई थी, इस टाइम पीरियड में मुगल्स को बोला जाता है लेटर मुगल्स। ओके, बात समझ आई, क्लियर हुई? ओके, ठीक, तो ये थोड़ा सा मेडिकल का हमारा ओवरव्यू है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एंशिएंट से।
ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज इंडस वैली। ठीक है, शॉर्ट में इसको आईबीसी के लिखते हैं। ओके, अब देखो इंडस वैली की कहानी जो है वो बहुत एक तरीके से हमारे लिए एक अनोखी कहानी है। अनोखी क्यों है? क्योंकि अब की 19th सेंचुरी इंडस वैली का किसी को पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट है। उससे पहले तक हमेशा लगता था कि इंडिया जो है वो वैदिक एज से ही स्टार्ट हुई है, कोई और जो था उसके पहले था ही नहीं। ठीक है, जब इंडस वैली हमें मिलती है तब क्या होता है 19th सेंचुरी में हमें पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है ना, जो हमारी हिस्ट्री है वो 2003 साल पीछे हो गई है, कि हम वहाँ से स्टार्ट हुए थे ना कि हम अभी स्टार्ट हुए। ठीक है ना, 2300 अराउंड लगा लो BC। ओके, हमारे क्या था इतनी देर पीछे हम चले गए, जबकि हमें क्या लगता था हम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, वैदिक एज, दैट इज 1500 BC, जो वैदिक एज का टाइम पीरियड है। हमें लगता था यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इसकी डिस्कवरी के बाद हम पीछे चले गए कि हमारी हिस्ट्री बहुत भी ज़्यादा है। अब इसकी डिस्कवरी होती कैसे है? इसकी डिस्कवरी में क्या रहता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स जब आए उनका क्या था, देखो मैंने कैपिटल में आएगा, उनका मेन एम किस चीज़ का क्या है कि वो रेवेन्यू जनरेट है ना, रेवेन्यू जनरेट करना मेन है। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको मेन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले। वन ऑफ द मेन वे वॉज कि उनको क्या करना है, रेलवे स्टैब्लिश करनी है। जब उन्होंने रेलवे स्टैब्लिश करने जा रहे थे तो पाकिस्तान वाले एरिया में जब वो गए इस तरफ है ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेल बनाने के लिए नीचे ईंटें बना दी ना, ईंटें बना उसको लगा, उसको उससे पटरी को बिछाना पड़े। उन्होंने क्या किया, वहाँ खुदाई वगैरह से रखी, खुदाई में उनको बहुत सारी ईंटें, ठीक है, ईंटें भी वर्कर्स के, अरे ये तो ईंटें हमारा काम आसान हो गया, उन्होंने वहाँ से उठाई सारी की सारी ईंटें रेलवे लाइन में बिछानी शुरू कर दी। जब रेलवे लाइन में बिछानी शुरू की, काम तेजी से चल रहा है, इतनी देर में कोई इंस्पेक्शन करके आता है तो वो देखता है कि यार ये जो ईंटें हैं ये थोड़ी अलग सी नहीं है, जैसे हमने सोची थी वैसी ईंटें तो है नहीं, ये मतलब जो हम बनाते हैं वो ईंटें तो है ना, डिफरेंट लग रही है। फिर वो क्या करते हैं, ASI में कॉल लगाते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कॉल लगाते हैं, वहाँ बोलते हैं जी 1 मिनट इधर आना, थोड़ा हमें डाउट हो रहा है, क्योंकि जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे आसपास उनको ना बड़े सारे एरियाज मिले जहाँ ईंटें बहुत इकट्ठी पड़ी हुई, जब से कंस्ट्रक्टेड हाउसेस मिले, है ना। तो जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे उनको लगा यार ये हाउसेस हैं, ये ऐसा लग नहीं रहा है कि जो हम आजकल बनाते हैं वैसे हाउस हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ऐसा ही कॉल करते हैं, यहाँ से अलेक्जेंडर द रिंगर को बुलाते हैं, वो आते हैं तो अपने साथ में मीटिंग लेकर वो आते हैं, बोलते हैं कि ये जो है काम बंद कर दो, क्योंकि ये जो आप उठा रहे हो ये सारे क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की, वो हमें फर्स्ट टाइम होती है, दैट इज इंडस वैली। अब इंडस वैली नाम क्यों पड़ा था इसका, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास, इंडस रिवर जो है उसके बोथ साइड पे जो है इस साइड, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। Another name for this is हड़प्पन civilization. हड़प्पन इज जो बस फर्स्ट टाउन जो था वो कौन सा था, हड़प्पन। राइट, समझ आई? कितने छात्र हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन was discovered in 19th century by accident